नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। BL जैन साहब जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि समय प्रबद्ध किसे कहते हैं? एक समय में होने वाले कार्य को समय प्रबद्ध बोलते हैं। सैद्धांतिक भाषा में ये बंद जो होता है, एक समय के अंदर कम से कम और अधिक से अधिक जितने निश्चयों का बंद होता है कर्म का, उसे समय प्रबद्ध बंद बोलते हैं। समय प्रबद्ध सप्ताह, समय प्रबद्ध उदय, सामान्य से अर्थ है एक समय में होने वाले कार्य को समय प्रबद्ध बोलते हैं। राजन जैन मेरठ। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम जीवों के लिए, गुरुओं के लिए शुभ भावना करने के लिए रैकी का सबसे अच्छा समय कब माना जाता है? रैकी की शुरुआत भारत से हुई। रैकी और कुछ नहीं है, जिसे हमारी भारतीय संस्कृति में आशीर्वाद कहते हैं। रैकी में वो अपने हाथों में एनर्जी लाते हैं और यहाँ सदा एनर्जी रहती है। आशीर्वाद ही सबसे बड़ी रैकी है और आशीर्वाद का कोई समय नहीं होता। रही बात गृहस्थों के लिए जो रैकी आप लोग देते हैं, रैकी का प्रभाव विशेष रूप से जिस समय तुम्हारी विशुद्धि भाव बढ़े हुए हो, जिस समय तुम अपने सामने वाले के प्रति करुणावान हो, दयावान हो, निस्वार्थ भाव हो, उस समय रैकी का प्रभाव पड़ता है। सुबह शाम आदि के कोई इसका ताल्लुक नहीं है। भक्तांबर जी के 45 काव्य से वेदना दूर होती है महाराज जी, ऐसा मानने से क्या हमारे सम्यक दर्शन में दोष लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारे भगवान के जो भगवान की भक्तियां हैं, आप गृहस्थ हैं, इसलिए सम्यक दर्शन दो प्रकार के, शराग और वीतराग। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने स्पष्ट रूप से कहा, गृहस्थ अवस्था में शराग सम्यक दर्शन ही होता है। अर्थात शराग सम्यक दर्शन में ये सारी की सारी स्थितियां आएंगी, कोई दोष नहीं। अपनी बीमारी दूर करना, शांति धारा से, गंधोदक से, भक्तांबर से भाव करना, ऐसा। पर भक्तांबर के उस श्लोक से नहीं होगा दूर। उस श्लोक में जो वर्णन किया है, उस वर्णन के अनुसार चलने से, उस श्लोक में कहा त्वदपाद पंकज रजो मृदिक देहा, उस श्लोक में नहीं लिखा इस श्लोक को पढ़ने से बीमारी दूर होती है, ऐसा तो उसमें नहीं लिखा। भगवान के चरणों की रस से, अर्थात गंधोदक से। यही तो सबसे बड़ी बात है। लोगों ने कहा कि भक्तांबर से बीमारियां, तो भक्तांबर को लोगों ने ताबीजों में रखना शुरू कर दिया। अरे उसका वर्णन पढ़ो, वो भक्तांबर का श्लोक क्या कह रहा है। यानी वही वाली बात हो गई, डॉक्टर ने एक पर्ची पे दवाई लिखी तो लोगों ने पर्ची घोंट के पी ली। पर्ची दी, डॉक्टर ने बोले जाओ इसे घोंट के पी लेना, और उसने जाके पर्ची को घोंटा, पी लिया, पेट में दर्द और बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा क्यों भाई, क्या बात है? बोले साहब आपने तो कहा था एक खुराक में ठीक हो जाएगा, और मेरा तो तकलीफ बढ़ गई। अच्छा तकलीफ बढ़ गई, लाओ वो कल का पर्चा कहाँ? बोले कल का पर्चा, वो तो आपने कहा था घोंट के पी जाओ। लोग इसी प्रकार भक्तांबर को घोंट के पी रहे हैं, भक्तांबर के श्लोकों को घोंट के पी रहे हैं। इस श्लोकों में जो वर्णन है उस पर ध्यान दो। उसमें लिखा है त्वदपाद पंकज रजो मृदिक देहा, तो आपकी भक्ति गंधोदक, उस श्लोक को पढ़ते समय आप गंधोदक लीजिए ना, भगवान के चरणों की गंधोदक रख करके, और फिर आप श्लोक पढ़िए।
कि हे भगवान, हमारे मानतुंग आचार्य महाराज ने इस गंधोदक की रच की ये महिमा गाई है, और इस श्लोक को पढ़ते पढ़ते और आप उस गंधोदक को अपने सिर पर धारण कीजिए, तो वो गंधोदक की प्रभावकारी है, अकेला श्लोक मात्र नहीं। यही लोग कर रहे हैं, श्लोक को तो बता रहे हैं, लेकिन श्लोक में वर्णित जो वर्णन है उस संबंध में लोगों की दृष्टि नहीं जा रही, क्योंकि श्लोक पढ़ने में तो बड़ी सुविधा है। श्लोक में वर्णित जो विषय है उसको लेने में धोती दुपट्टा पहनना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा, अभिषेक करना पड़ेगा, शांति धारा करना पड़ेगी, थोड़े बहुत पैसा भी लगेंगे, आदि आदि। और भक्तांबर श्लोक में क्या लगना, उठाया और बस भक्तांबर, महाराज जी मैं भक्तांबर, नहीं, ऐसा नहीं करो, कल के दिन तुम ठीक नहीं होगे, भक्तांबर को बदनाम करोगे, ऐसा माना। श्लोक को पढ़ना है, लेकिन गंधोदक को भगवान के चरणों की रज लेते हुए उस रज की महिमा का बखान है, तो उस रज की महिमा बखान करते हुए उस रज को सिर पर धारण करो, ऐसा लेना चाहिए। अमित जैन मेरठ है, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनके यहाँ एक विकल्प हो गया कि इनने जब भगवान की बेदी बन रही थी उसके पहले बोल दिया था कि भगवान पर छत्र हम चढ़ाएंगे मूल नायक पर, और कुछ कारण से 2-3 साल वो कार्य रुक गया क्योंकि वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे थे। तो अब उस निर्माण कार्य होने के उपरांत में 2-3 श्रावक और आ गए, जबकि कमेटी ने इन्हें पहले अनुमति दे दी थी। अब 2-3 श्रावक बोल रहे हैं कि छत्र हम चढ़ाएंगे, तो अब इनका कहना है कि महाराज जी हम इसमें क्या विकल्प रखें? अब देखो, इसमें कमेटियों के मामले को हम एक पक्षी सुनकर कैसे कह दें क्या परिस्थितियाँ हैं क्या नहीं हैं। हम तो कहते हैं कि तीनों चढ़ा दो भाई, मिल करके, कोई सब हैं तो अपने लोग सब, 3 लोग चढ़ा दो, 3 छत्र चढ़ा दो, 8 दिन उनका चढ़ा रहे, 8 दिन उनका चढ़ा रहे, 8 दिन उनका चढ़ाए, कमेटी निर्णय कर ले भाई हमारे पास 3 छत्र, हम 8-8 दिन तीनों छत्र चढ़ा देंगे। ऐसी व्यवस्था बना लो कि 8 दिन वो छत्र चढ़ जाए, 8 दिन वो चढ़ जाए, 8 दिन वो चढ़ जाए, चढ़ा रहे। अब एक ही व्यक्ति छत्र दे दे तो जिंदगी भर तो फिर दूसरा छत्र कभी चढ़ा ही नहीं पाएगा। मान लो एक छत्र किसी ने बोल दिया और चढ़ गया, महावीर जी का नियम अच्छा है, जिसको वजन वाला है उसको निकाल के उसका लगा। हाँ, तो वो चढ़ा। तो कई क्षेत्रों में तो ऐसे नियम बता लिया, आपका छत्र चढ़ा है, जब तक ये छत्र चढ़ा रहेगा, जब तक इससे बड़ा नहीं आएगा। मान लो तुमने 100 ग्राम का चढ़ाया, दूसरे ने यदि 150 का चढ़ा दिया तो वो हट जाएगा। गिनीज बुक सिस्टम है, गिनीज बुक में होता है ना ऐसा, या कोई शील्ड होती है ऐसी, आज तुम्हारे पास है, कल इससे ज़्यादा, तो कल इससे कोई बड़ा लेगा आएगा, तब तक तुम्हारा चढ़ा दो, और जब दूसरा आ जाएगा इससे बड़ा तो इसको उतार के रख लिया जाएगा, दूसरा चढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि छत्र छवर एक ऐसी चीज़ है कि हर व्यक्ति की भावना होती है, तो हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, ऐसा प्रयास किया जाएगा। कई क्षेत्रों पे आप देखो, वही छत तुम चढ़ा के आते हो, वही फिर जाके दूसरे चढ़ा देता है। तुम चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो गया, चढ़ा रहने दो कुछ दिन तक, उसके बाद दूसरे चढ़ा दे, उसके बाद तीसरे चढ़ा दे। 30 दिन के 30 छत्र आए, 30 छत्र कर लो। चलो और ज़्यादा आ जाए तो 365 छत्र कर लो, एक दिन का एक छत्र। बहुत अच्छा है। हाँ, एक दिन फलाने चंद का छत्र चढ़ेगा, दूसरे दिन सुबह होकर उस छत्र को उतार कर दूसरे का चढ़ा दो, 365 छत्र चढ़ाओ ना, मना आ जाए, भक्ति है। देखो एक ऐसा कोई ऐसा मंदिर हो जाए, वाह गजब की अच्छी बात आई। 300 जब आपके यहाँ बड़ा आदमी कौन माना जाता है, जो प्रतिदिन की ड्रेस अलग अलग, प्रतिदिन की ड्रेस, और 365 छत्र, हर दिन नया छत्र चढ़ेगा। अभी तक भारत में कहीं नहीं है। अब आप लोग को ही किसी क्षेत्र में किसी मंदिर में 365 बड़े भगवान है, तो वो तो सब व्यवस्थाएं बनेगी, वो रस्सी बंधेगी, कोसी बनेगी, चढ़ जाएगा। वो तो समस्या आएगी तो समाधान भी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। करेंगे। आप पहले करो कोई क्षेत्र पर, कोई ऐसे क्षेत्र पर 365 छत्र हों, और 301 दिन का एक छत्र, एक दिन का एक छत्र, कोई अच्छे क्षेत्र पर शुरू करें जहाँ पे हो जाए। सबसे बड़ा क्षेत्र अभी तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के मुनिष्यव्रतनाथ भगवान, वहाँ ये कार्य संभव हो सकता है। लेकिन घटिया नहीं हो, सब बढ़िया हो, या तो एक समान हो 365, अथवा उससे बढ़िया हो, नहीं तो तुम कहोगे नहीं महाराज जी, उनकी एक वजन रख दिया जाए, कम से कम 100 ग्राम चांदी का छत्र चढ़ेगा, इससे कम में नहीं चढ़ेगा। वो जो तो भगवान की शोभा का है। अभी जो वर्तमान में चढ़ा हो
ऐसे ऐसे 365 छत्र, प्रतिदिन नया छत्र चढ़ेगा और उसका नाम बोला जाएगा कि आज का छत्र 24 घंटे फलाने श्रेष्ठी परिवार का छत्र है। यदि वो आएगा तो उस दिन वो अपना हाथ से छत्र चढ़ाएगा, नहीं आएगा तो उसका नाम लेके छत्र चढ़ा दिया जाएगा। जब 365 दिन की 365 शांति धारा हो सकती है, नया आएगा वो देखेंगे जैसी संख्या होगी, और जाएंगे तो फिर बढ़ा देंगे और बढ़ा देंगे, उतने दिन में कर देंगे। जब तक नहीं आएंगे इन्हीं की पुनरावृत्ति चलती रहेगी। आगे तो बढ़ता जैसे मान लो 366 नाम हो गए तो वो क्रम चलेगा। 1000 नाम हो गया तो 1000 दिन के बाद नंबर आएगा। देखो, चढ़ाने वाले से मेरा कहना है, गर्व करना मेरे वो भगवान है जहाँ प्रतिदिन नया छत्र चलता है। तुम्हें ये नहीं कहना कि मेरा छत्र एक दिन चढ़ा, तुम भगवान की महिमा में धन्य है प्रभु, आपकी कैसी महिमा है। 365 छत्र आपके यहाँ चढ़ते हैं, मेरा नंबर आ गया, प्रतिदिन का एक एक छत्र मेरा नंबर आ गया, बहुत बड़ी महिमा। और हो सकता है ये संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखो 1008 शांति धारा का संकल्प किया 2 तारीख को, 2 से 5 205 1000 शांति धारा हो चुकी है, नाम बुक हो गए। 1008 से ऊपर 1200 के नाम कुछ बता रहे हैं। हाँ, अभी वो एक नाम को भी शायद, और हो सकता है 2 तारीख तक ऐसा चमत्कार हो जाए कि एक ही व्यक्ति कह रहा है कि मैं 1008 शांति धारा मेरी परिवार से हो। अभी तो 1200 नाम तो आ चुके इनके पास। तो ज्ञानोदय में ये भी एक नया चमत्कार हो जाए। मुनिसुव्रतनाथ भगवान का प्रतिदिन नया छत्र होता है, 365 छत्र चढ़ाए जाएं। यदि कमेटी वाले सुकांत भैया सुन रहे हो तो इस पर भी विचार किया जाए कि ज्ञानोदय के मुनिसुव्रतनाथ पर 365 छत्र, हर दिन का नया छत्र। हाँ, प्रश्न आया है, और प्रश्न आया है तो किसी ना किसी के पुण्य से तो आया है। और इस समय सबसे ज्यादा शक्तिमान, सबसे ज्यादा एनर्जिस्ट, सबसे ज्यादा वैभवशाली, सुख समृद्धि देने वाले, दुख विनाशक ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के स्थित भूगर्भ प्रात मुनिसुव्रतनाथ भगवान है, जो अपने चिन्ह सहित जन्मे हैं। चिन्ह सहित मूर्तियां तो मिल जाएंगी बहुत, लेकिन चिन्ह सहित मूर्ति, इतनी प्राचीन मूर्ति, चिन्ह सहित हजारों साल पुराने का चिन्ह, प्राचीन चिन्ह उसमें स्थापित है। तो वो मूर्ति है, उस पर देखो अब क्या होता है। प्रश्न करने वाले को बहुत पुण्य लगेगा यदि ये कहीं हो गया तो आज का श्रेय प्रश्नकर्ता के नाम। लेकिन महाराज और जिसके छत्र बोला है वो भी इतनी उदारता रखे, उससे कहा कोई बात नहीं, आ जाओ तीनों लोग, अपन तीनों लोग साल भर में जब तक चौथा छत्र नहीं आएगा तो एक एक व्यक्ति का कितने दिन हो गया? 4 महीने, 4 महीने चढ़ेगा, 4 महीने चढ़ेगा, 4 महीने चढ़ेगा, चौथा आ जाएगा 3 महीने, 6 आ जाएंगे 2 महीने, 12 आ जाएंगे 1 महीने, करते जाओ, ऐसी उदारता दिखाओ, बहुत बढ़िया। प्रश्न करता तो ठीक है महाराज जी, लेकिन आपका उत्तर सुन करके अब खलबली सबके मन में बच जाएगी। अब बहुत सारे आएंगे नाम महाराज जी। आदित्य अब जैन, ज्ञानोदय वालों से आप पूछ लो कि अभी मुनिसुव्रतनाथ भगवान का छत्र, बहुत सुंदर छत्र चढ़ा हुआ है, उससे घटिया तो नहीं होना चाहिए। आदित्य जैन साहेबपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये बोल रहे हैं कि सोच वो वैसी कहानी रखता है, जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है, कोई परिंदे को पानी तो कोई बंदूक रखता है। इसका आशय क्या हुआ? अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं। एक व्यक्ति परिंदे को पानी रख रहा है और एक शिकारी परिंदे को मारने के लिए गुलेल लिए हुए, बंदूक लिए हुए, तो ये अपने अपने सोच है। अभी प्रातःकाल के प्रवचन इन्हीं विचारधाराओं को, इन्हीं सोचों के ऊपर चल रहे हैं कि हमें सृष्टि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और हम क्या करते हैं। वृत्ति श्रावका किरण जैन अम्रपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनका प्रश्न है कि सहस्त्र राम स्तोत्र जो पढ़ते हैं और प्रत्येक अध्याय के बाद में मदादि सतम, वृक्षादि सतम, ये शब्द लिखे रहते हैं वहाँ पर, तो इन शब्दों का अर्थ क्या होता कुछ है? नहीं, वो जो अध्याय है ना, जिस पहले नाम से शुरू किया, अपन कहते हैं ना ऋषवादि वीरांतान, तो अब ऋषभ को आदि भगवान को करके वीरांत तक सब आ गए। इसी प्रकार वो अंत में जो पहले भगवान का विशेषण है उस अध्याय में
वह श्रीमद से शुरू हुआ वो अध्याय, तो श्रीमद आदि, श्रीमदादि सतम, हाँ मदादि सतम, रक्षादि सतम। हाँ, हाँ ऐसा। नीलम जैन अम्रपाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय एवं गुण वृद्धि गुण हानि, षड वृद्धि हानि, इसका क्या अर्थ है? अर्थ पर्याय होती है एक समय वृद्धि, अर्थ पर्याय में ही षडगुण हानि वृद्धि लगती है, व्यंजन पर्याय में नहीं लगती, क्योंकि वास्तविक रूप से अर्थ पर्याय ही पर्याय है। व्यंजन पर्याय जो है वह तो अपने आप में एक आकार विशेष का नाम है। प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं और अगुरु लघु गुण के विकार को अर्थ पर्याय कहते हैं। तो अगुरु लघु गुण जो होता है वो तो पूंजीपति है। अगुरु लघु गुण समस्त जो अपने संस्कार के अविभागी प्रत्येक शक्तियन से ना, उनका वो मालिक भंडारी है, और वो अगुरु लघु गुण की पर्याय अर्थ पर्याय है। तो षडगुण हानि वृद्धि रूप जो प्रणमन करते हैं वो अविभागी प्रतिच्छेद रूप जो अर्थ पर्याय में, कभी अर्थ पर्याय अनंत रूप, कभी अनंत गुणी, कभी असंख्यात गुणी, कभी अनंत भाग हानि, ये यही है। जैसे आपके यहाँ कहते हैं ना, इस बार मुनाफा कितना हुआ, पिछले साल 10 था, इस बार दूना होगा, 10 दूने 10 गुणा 200 का हुआ, 20 का हुआ, नहीं इस बार एक संख्यात गुणी हुई, यानी 105 हुआ, 110 हुआ। तो ये गुणकार एक जैन दर्शन का गुणकार है, ये अगुरु लघु गुण की परिणति में लगाया जाता है, ऐसा समझ लें। और व्यंजन पर्याय का नाम प्रदेशत्व, प्रदेशत्व गुण का अर्थ क्या है, वस्तु का कोई ना कोई आकार बनाए रखना, आकार बनाए रखने का नाम व्यंजन पर्याय होता है। और आकार का शेप ही नहीं, एक पुंज, जैसे गुणों का तो कोई आकार होता नहीं, तो गुणों की मति ज्ञान व्यंजन पर्याय है। अब ये व्यंजन पर्याय कैसी है, एक एक समयवर्ती अर्थ पर्याय, जब कोई भी अर्थ पर्याय एक ही क्वालिटी की निकलती है, एक अंतर मुहूर्त की, तो उस समूह को व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे मति ज्ञान की एक समय की अर्थ पर्याय, दूसरे समय में मति ज्ञान है, तीसरे में मति ज्ञान, चौथे, असंख्यात समय का जो पुंज है उसको मिलाकर मति ज्ञान गुण व्यंजन पर्याय है। इसी प्रकार गुणों की व्यंजन पर्याय, द्रव्य की व्यंजन पर्याय, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि आत्मा की पर्याय को ज्ञान की पर्याय कैसे बनाया जा सकता है? आत्मा की पर्याय तो ज्ञान पर्याय कैसे बना, आत्मा तो ज्ञेय बनाया जाता है। कभी ना तो आत्मा की पर्याय ज्ञान की पर्याय बनती है, और ना ज्ञान की पर्याय कभी आत्मा की पर्याय बनती है। आत्मा को तो ज्ञेय बनाया जा सकता है, हाँ ज्ञान की पर्याय का अनुभव किया जा सकता है। ऐसा लगाना, ज्ञान आत्मा को ज्ञेय बना सकता है, आत्मा ज्ञान की पर्याय में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया की अनुभूति कर सकता है, क्योंकि वो मालिक है। ऐसा। पिंकी मनीष जैन, कटनी मध्य प्रदेश गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि हम 64 रिद्धि के व्रत कर रहे हैं और हमसे संस्कृत पढ़ते नहीं बनता है, तो हम अर्घ कैसे चढ़ाएं? बन जाएगा, कौन सी उसमें कोई कठिन थोड़ी है, थोड़ा सीख लो उच्चारण। अरे अभी एक बच्ची ने जो पढ़ के नहीं जानती तत्वार सूत्र याद कर लिया, पढ़ के नहीं जानती, आप किताब दे दो तो नहीं पढ़ पाएगी वो, लेकिन पूरा तत्वार सूत्र याद कर लिया सुन सुन करके। ऐसे ही आप थोड़ा मेहनत करो, कोई यदि आपको पढ़ाएगा तो भले पढ़ना आपको नहीं आवे, लेकिन सुन सुन करके भी आपको याद हो जाएगा। तो 64 रिद्धि का मंत्री तो पढ़ना है, अकेला मंत्री तो पढ़ना, और पूजा तो हिंदी में होगी क्यों बाबू, पूजा तो हिंदी में होगी, अकेला मात पढ़ना होगा। दोनों में है शायद पूजा, संस्कृत हिंदी भी है संस्कृत भी है, और संस्कृत थोड़ा सा उच्चारण कर लेना, पढ़ने का प्रयास करो, आ जाएगा। संस्कृत कुछ नहीं है, हिंदी ही तो है, मात यही 52 अक्षर हिंदी में है, वो ही 52 अक्षर उसमें है। माँ संस्कृत में 2 चीज़ें नहीं हैं, ऊपर की बिंदी, बिंदी रखंतम संस्कृत पठंतम, 2 बिंदी नीचे की ध्यान रखो साइड वाली, और एक ऊपर की बिंदी ध्यान रखो, बस बाकी सब चल जाएगा, सब वही है। हम नरेंद्र है, नरेंद्रम कर दिया बस। छा शब्द था छतरी वाला, बिंदी लगा दी, छम संस्कृत हो गई, और छा पड़ा हिंदी हो गई।
बस। और क्या, छः में पढ़ा तो संस्कृत हो गई, और 6 पढ़ा तो हिंदी हो गई। गच्छ में भी छा तो है, गच्छ। हाँ, गच्छ में भी चाहे गा छा और छा, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। और गलती पढ़ो लेकिन कोई बात नहीं, संस्कृत पढ़ो। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि परिग्रह परिमाण व्रत और इच्छा परिमाण व्रत में क्या अंतर है? इच्छा परिमाण, इच्छा परिमाण व्रत कोई होता नहीं, इच्छाओं का परिमाण कभी कर नहीं सकते। परिग्रह का परिमाण जरूर होता है, क्योंकि इच्छाओं में तो समय समय पर बहुत सारी होती हैं, उनको रोकते हैं। इच्छा निरोधो तपः, इच्छा का निरोध तो होता है, लेकिन इच्छा परिमाण व्रत नहीं है, परिग्रह परिमाण व्रत ही है। इच्छाएं जहां हम रोकेंगे तो वो तप की कोटि में चला जाएगा। प्रबल जैन चरगवा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि कसायों को अंतरंग परिग्रह के अंतर्गत रखा गया है, तो कसाय अंतरंग परिग्रह कैसे हो गई? परिग्रह का अर्थ होता है जो हमें मोहित करता है, मूर्छित करता है। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा गाफिल करता है, हमें स्वभाव से अलग करता है। कसाएं हमें स्वभाव से अलग करती है, मूर्छित कर देती है। हमें क्रोध आ गया, हम स्वभाव से हट गए, निमित्त के मूर्छित हो गए, निमित्त ने मूर्छित कर दिया। मान माया लोग, तो जो आत्मा को मूर्छित करे, गाफिल करे, अपने स्वभाव को छोड़ करके अनुरूप आकर्षित करे, उसी का नाम तो परिग्रह है। परिग्रह, यहाँ सोने का बिस्कुट पड़ा है, उसका नाम परिग्रह नहीं है। लेकिन ये मुझे मिल जाए, अब देखो मैं अपने स्वभाव को छोड़कर उधर चढ़ा गया, पढ़ा था तो पढ़ा था, लेकिन जैसे ही मेरे मन में भाव आ गया कि ये मुझे मिलना चाहिए, मेरा है या मेरे लिए मिले, तो परिग्रह हो गया। उसके पहले परिग्रह नहीं था। इसी प्रकार कसाएं जो हैं हमारे स्वभाव को अन्यथा कर देती हैं, इसलिए कसायों को परिग्रह में रखते हैं। तिथि जैन अहिंसा परिवार, वर्णी कॉलोनी सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि मनोवचन काय को श्रम की, मनोवचन काय के श्रम की क्या व्यवस्था है आगम में? मनोवचन काय के श्रम की क्या व्यवस्था है? हाँ, श्रम, इनसे कैसे श्रम करवाएं? मनोवचन काय श्रम कर ही रहे हो तुम तो। कभी वचनों का, कभी मन का, कभी श्रम तो होते ही। मजदूरी कराना है तो श्रम तो होते ही। वास्तविक उपयोगिता जो है, मैं आज सुबह भी प्रवचन में कहा था, अपना मन अपने लिए जे रहे, काम करने लग जाए तो श्रम हो गया। और जब ये मन पराये के संबंध में सोचता है तो मजदूर हो गए। अब श्रम तो दोनों है, श्रमक, श्रमण में श्रम है और श्रमिक में भी श्रम है। कर्मचारी को बोलते ना, श्रम मजदूर को जी, श्रमिक वर्ग। हाँ, तो श्रमिक वर्ग, उसमें भी श्रम है, इसमें भी श्रम है। पर का काम करता है सो भी मजदूर कर रहा है। एक मजदूर जो उसी के नौकरी करता है वो भी श्रम कर रहा है, घर का भी काम कर रहा है। जब अपना मन अपना खुद का काम करने लग जाए, हमारा हमारे लिए काम करे, तो श्रमण का मन होता है। जैसे हमने प्रातःकाल कहा, मैं तो मन को बहुत धन्यवाद देता हूँ, मेरा मन तो मेरा बहुत काम का आता है। यदि मेरा मन नहीं होता तो मैं क्या होता? तो मैं तो मन कहता हूँ, हे मन तू है इसलिए मैं हूँ, तेरी बदौलत मैं चिंतन कर रहा हूँ। मैं तो 24 घंटे मन को रह के देता हूँ, बहुत शाबाशी देता हूँ, हे मन तू है तो मैं हूँ। जिस दिन तू गड़बड़ हो गया मैं गड़बड़ हो जाऊँगा। हाँ, जिस दिन तू गड़बड़ हुआ उस दिन मैं गड़बड़ हुआ। मेरा तो मुनि पद उसी की आश्रित है, मैं कैसे नहीं उसका मारा। मेरी आंखें देख लो, मेरी आंखों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी आंखें तो कभी, मेरे इन आंखों ने मेरा बुरा नहीं किया, कभी बुरा नहीं किया मेरी आंखों ने। मेरी आंखों ने तो इतना उपकार किया, इतना उपकार किया। इन्हीं आंखों की बदौलत अहिंसा धर्म पाल रहा हूँ, इन्हीं आंखों की बल पर करुणावान। मेरी तो आंखें कभी बुरी है ही नहीं, मेरी तो आंखें बहुत अच्छी, बहुत उपकारी। काश आंखें नहीं होती तो क्या होता। मैं तो यही सोच के रह जाता हूँ। तो मैं तो आंखों को धन्यवाद देता हूँ, आंखें तो मेरे लिए बहुत। तो ये है, अब देख लीजिए कहाँ हम आँख के लिए धन्यवाद दे रहे, आँख का उपकार मान रहे हैं, क्योंकि हमारी आँख हमारे प्रति विरुद्ध में कभी जाती नहीं, कभी नहीं जाती। किसी को भी कुछ भी देख ले वे, हम वस्तु के अनुसार नहीं सोचते, हमारे अनुसार सोच लेते हैं। आँख दिखा देती है, निर्णय मेरे ऊपर छोड़ देती है, बाबा जी आप जानो इसका क्या अर्थ लेना है। पॉजिटिव सोचना बहुत बड़ी चीज़ है।
अपनी चीज अपने काम आ जाए, यही वास्तविक श्रम है। और अपनी का चीज अपने काम नहीं आए तो यही परिश्रम है, यही परिश्रम है। मात्र परिश्रम मात्र है, बोले हमारा परिश्रम मात्र मेहनत है, ऐसा माना। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो आर्यखंड में प्राकृतिक विपदाएं, महामारी आदि जो आती हैं, वो वहाँ के किसी विशेष व्यक्ति के पाप के उदय से आती है कि जो संपूर्ण निवास कर रहे हैं उनके पाप के उदय से आती है? सबका रहता है, सामूहिक कर्म भी रहता है, व्यक्तिगत कर्म भी रहता है। कभी कभी निमित्त पाकर कर्मों की उदीर्णा होती है। अभी दोपहर के स्वाध्याय में पूज्यवर सर्वार्थ सिद्धिकार पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, निमित्त पाकर के भी क्षय उपशम होता है। हाँ, निमित्त पाकर के, अभी अपना क्षय उपशम नहीं है, निमित्त पाके का क्षय उपशम। भाव प्रत्यय देव बधर देव नार का नाम, भाव का निमित्त मिलकर के क्षेत्र का कोई, हाँ निमित्त क्षय उपशम तो है, लेकिन वो क्षय उपशम उत्पन्न किससे हुआ? भाव से। क्षय उपशम था सो भाव नहीं मिला, भाव मिला सो क्षय उपशम हुआ। कई बार क्या होता है, अपना क्षय उपशम निमित्त पाकर के हो जाता है। जैसे देखिए, कर्मों का उदय भी होता है। अभी अपन शांत बैठे हैं और अपना दुश्मन सामने आ जाए तो, और उसका सम्मान और हो जाए तो, अब बोलो उसके निमित्त ने हमारे परिणामों में क्रोध कसा जगा दी। हमारा क्रोध अभी उदय में आने वाला नहीं था, लेकिन निमित्त जगा दिया। तो अपने जितने भी कर्म की उदीर्णा, उदय तो बहुत कम आता है जीवों का। प्रायः सभी कर्म उदीर्णा पूर्वक ही उदय में आते हैं, प्रायः। क्यों? जैसा जैसा निमित्त मिलता है हमारे कर्मों का उदय आता है, इसलिए ऐसा मानना चाहिए। दिलीप जैन, दोड़गांव, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि विधान में आया है निःश्रेयस अभ्युदय सुख प्राप्त। तो महाराज जी, ये कौन सा, इस शब्द का अर्थ क्या है? भक्तंबर जी, विधान में आया है कि निःश्रेयस अभ्युदय सुख प्राप्ति। निःश्रेयस और अभ्युदय सुख प्राप्ति। निःश्रेयस यानी मोक्ष सुख, परमार्थ सुख, और अभ्युदय का अर्थ होता है सांसारिक सुख। ऐसा दोनों के नाम है। एक साहित्य भाषा के, जैन दर्शन के कहना चाहिए, एक सांसारिक और पारमार्थ सुख को इन नामों से कहा जाता है। निःश्रेयस का अर्थ होता है निश्चय से जो श्रेष्ठ ही है, और अभ्युदय का अर्थ होता है अभिउदय, यानी तुम्हारे पुण्य के अधीन है, कर्म के अधीन है। संसार के जितने सुख हैं वे अभ्युदय, अभी यानी अपना जो किया हुआ कर्म है, अपना जो किए हुए परिणाम है, अपन ने जो किया है वैसा ही उदय आएगा, उसको अभ्युदय सुख होते हैं। और निश्चय सुख होते हैं जो निश्चय से यानी नियम से श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। ब्रह्मचारिणी रिद्धि दीजी नीता, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि स्पर्धक और निषेक का क्या अर्थ है? निषेक, निषेक एक संख्या है, स्पर्धक उसकी शक्ति है। सपोज कीजिए एक गेहूं का ढेर लगा था, तो आपने मुट्ठी भर के उठाया, तो मुट्ठी में जितने तुम्हारे दाने आए वो निषेक करना है। एक एक दाना एक एक निषेक है, उदाहरण के रूप में। अब उस एक एक दाने में जितनी शक्ति है, पावर है, उसकी क्वालिटी है, वो कहलाते हैं स्पर्धक। शक्त्यांशों को स्पर्धक बोलते हैं, और उस स्पर्धकों का जो आधार है वह निषेक कहलाता है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा कलश चैनल के माध्यम से ऑनलाइन जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरण में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर चल रहे असीमकालीन भक्तांबर हेतु एक नाम आया 51,000 रुपये की राशि में। विश्व के बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में जो विधान होता है, अरविंद जी, श्रीमती मायरानी, अचिंतमती माता जी के चाचा चाची, आशीष, माधुरी, अखिलेश, वर्षा, संस्कार, अंशिका, अवनी, आरव, अक्षरा, नित्या समझ परिवार, बनगांव, जिला दमोह, मध्य प्रदेश।
गौशाला हेतु क्षेत्र पर 11,000 रुपये की राशि नीरज पंकज जैन तथा परिवार पहाड़गंज। वक्तांबर विधान हेतु चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ के लिए सरदार मलजी जैन, सुनील जैन, अर्चना सपन, सलोनी वागड़िया सपरिवार चंद्रावतीगंज फतेहाबाद। दूसरा नाम आया है स्वर्गीय नवल किशोर जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांतिबाई, अभिनंदन, कांता, अजय, किरण, अरविंद, मीना, डॉक्टर अनीता, भूपेन्द्र मित्तल, अंशुल, पूजा, अंचल, कंपिल, अंकुर, पार्ची, अनिका, मिहिका, सिंगल परिवार 12 वाले निवासी कोटा। इस प्रकार से सभी भक्तों के दान की अनुमोदना में हम सभी लोग तालियां बजाएंगे और प्रथम जिज्ञासा गुरुवर के चरणों में लेकर के पहुंचते हैं। जिनको भी और चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ के लिए विधान लिखाना हो, क्योंकि मेरे ख्याल से 20 या 25 नाम ही शेष बचे होंगे। जैसे ही 365 नाम पूर्ण हो जाएंगे और हम महाराज श्री से निवेदन करेंगे कि महाराज श्री समाज को आशीर्वाद मिले और क्षेत्र पर विधान की गति हम चालू कर सकें, इस भावना के साथ उस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। तो जिन लोगों ने भी नहीं लिखा पाया, मात्र 51,000 रुपए की राशि है। पीढ़ी दर पीढ़ी आपके नाम से वर्ष में एक बार विधान होता रहेगा और आप पहुंचे या ना पहुंचे, आपके नाम से नंदाव्रत स्वस्तिक और एक मुद्रा परमानेंट आपको हर वर्ष की मिलेगी। जहां भी आपको विदान करना हो, जिस क्षेत्र से आप जुड़े हैं, जिस क्षेत्र के नजदीक आप रहते हैं, वहां अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। बिजौलिया भेजें, चंद्रोदय तीर्थ भेजें, आभा भेजें, दर्शनोदय तीर्थ भेजें, जहां आपकी श्रद्धा हो, लेकिन आप कम से कम वर्ष में एक विधान अवश्य कराने की भावना बनाएं। आपके परिवार के 5 लोग क्षेत्र पर पहुंचेंगे, वहां आपके आवास की समुचित व्यवस्था होगी, आपके भोजन की व्यवस्था होगी, द्रव्य की व्यवस्था होगी। और ऐसा नहीं कि आप पूरे परिवार के साथ, रिश्तेदार के साथ पहुंचे, क्योंकि व्यवस्था मात्र 5 लोगों तक फ्री रहेगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। सहसकूट जिनालय में अगर आप प्रतिमा विराजमान करना चाहते हैं तो दर्शनोदय तीर्थ जी में भी आप सहसकूट जिनालय की प्रतिमा विराजमान करने की भावना है। लेकिन तीर्थ दर्शनोदय तीर्थ पर या अशोकनगर कमेटी जहां बनी है उनके पास तक प्रेषित करेंगे। यहाँ पर नाम नहीं भेजेंगे, क्योंकि हर क्षेत्र की व्यवस्था हर क्षेत्र पर है। आप वहां संपर्क करेंगे और अपने नाम से कम जीवन में एक प्रतिमा अवश्य विराजमान करके पुण्य अर्जन करेंगे। इस प्रकार से हम चलते हैं। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु के साथ निवेदन करते हैं। प्रथम जिज्ञासा है पवन वंदना सतना से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, भारत में जिस तरह सूर्योदय प्राची दिशा से होता है, क्या वैसी चंद्रमा की भी दिशा संबंधी कोई विशेषता है क्या? समाधान करें। भारत में जिस तरह सूर्योदय प्राची दिशा से होता है, क्या वैसी चंद्रमा की भी दिशा संबंधी कोई विशेषता है? उदय तो सभी चीज़ों का पूर्व से ही होता है, क्योंकि मंडल जो है यूं घूमता है और यहाँ पहाड़ पड़े हुए हैं, तो अपन मानते तो उदय से, जब भी आएगा उदय से आएगा। लेकिन अब उदय का अर्थ सुबह ही नहीं है। कुछ सूर्य अभी उदय, कुछ तारागण अभी उदय हो रहे हो, कुछ अभी 2 घंटे बाद उदय में होंगे, कुछ रात में उदय में होते हैं। हर 3 पहर में एक तारा पूरब से उदय होता है। तो उदय 24 घंटे रहे, लेकिन पूरब दिशा को हे से ही उदय होते हैं सब, क्योंकि इनका घूमने का क्रम ही ऐसा है, ऐसा मानना चाहिए। द्वितीय जिज्ञासा है अंशु जी गोदा कोटा। महाराज श्री, पूरे परिवार के साथ आपके चरण में त्रवानास्तु। महाराज जी, आपने कल नरक में जाति स्मरण के बारे में बताया था, तो क्या ऐसा जाति स्मरण देव गति, त्रियंज गति और मनुष्य गति में क्यों नहीं होता है? क्योंकि मनुष्य गति में जाति स्मरण हो जाए तो मनुष्य पाप करने से डरेंगे, ऐसा नहीं हो सकता क्या? होता है, मनुष्यों में होता है। एक विशुद्ध परिणाम से होता है, अति संक्लेश परिणाम से होता है। जब किसी संबंध में हमारे लिए, आज ऐसा होता ही नहीं, वर्तमान में होता है। शास्त्र में तो है, राजा श्रेयांश को भी जाति स्मरण हुआ था, मनुष्य पर्याय में था। सुलोचना के लिए जाति स्मरण हुआ था। मनुष्यों को पद्म पुराण के अंदर त्रिलोक मंडन नाम के हाथी को जाति स्मरण हुआ था। भरत को देख करके, रामचंद्र भरत को देख करके त्रिलोक मंडल को जाति स्मरण हुआ। कई शेरों को जाति स्मरण हुआ। तो होता है, मनुष्य त्रियंचों में भी चारों गतियों में जाति स्मरण हो सकता है। अगली जिज्ञासा है नेहा जैन आगरा, गुरुवर के चरण में त्रवानास्तु। महाराज जी, यदि हम अन्य जाति के बच्चों को गोद लेते हैं तो क्या बड़ा या बड़ी होकर के, बेटी होगी तो बड़ी होगी या बेटा होगा बड़ा होगा, तो मुनि या आर्यिका जी को आहार दान दे पाएंगे? बच्चे को गोद लिया है तो गोद लेने के बाद उसका सारा गोत्र परिवर्तन कानून से हो, कोड से हो। गोत्र का जब परिवर्तन होता है, उस समय उसके संबंध में किसको लिया, कैसे लिया,
इसको मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं कर पाऊंगा। पहले इस संबंध में पहले समझना पड़ता है। गोद कितने बड़े बच्चे को लिया, छोटे बच्चे को लिया, अबोध बच्चे को लिया, किस रूप में लिया, क्या सारी परिस्थितियां, ये केस ऐसे होते हैं जब तक इनका पूरा का पूरा पता नहीं करे तब तक कोई निर्णय नहीं हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कई बातें विचारनी होती हैं। अगली जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। हरिचंद जैन, जयपुर। महाराज श्री नव देवता पूजन आती है तो नव देवताओं में आचार्य उपाध्याय साधु को कैसे माना गया है? देवता का अर्थ होता है पूज्य पुरुष। देवता का अर्थ होता है सज्जन पुरुष। अनैतिक दुराचरणों से जो निर्वृत्त हो जाते हैं वे देवता कहलाते। जैसे स्वर्गीय देवताओं में दुराचरण नहीं होता। तो देव का अर्थ रूढ़िगत भी एक अर्थ है जो अरहंत और सिद्ध के लिए ही प्रयोग होता है, लेकिन व्युत्पत्ति परक अर्थ भी है। देव, अरे भाई ये तो दिव्य पुरुष है, देव पुरुष है, नाम भी देव होते हैं। तो ये पांचों में इसलिए ले लेते हैं समस्त प्रकार के दुराचरणों से, समस्त प्रकार के पापों से दूर हो जाने के कारण से इनको भी देव संज्ञा प्राप्त है। लेकिन जब पूजा की थाली में आएंगे, जब वेदी की इसमें आएंगे, तब देव देव होंगे, मुनिराज होंगे। पूजा में देव शायद गुरु बराबर हैं, लेकिन क्रिया में देव उच्चासन पर बैठेंगे, गुरु उसके बाजू में नीचे बैठेंगे। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु। मेरा नाम चारू जैन है, कैलिफोर्निया USA से। आपने ज्ञान के प्रसारण का महात्म्य बताया 2 दिन पहले के जिज्ञासा समाधान में, जिसे सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। और आप ही के प्रवचन और जिज्ञासा समाधान को सुनकर अंदर से इच्छा ये हुई थी कि हम भी स्पॉन्सर कर पाएँ। आपकी वाणी को फैलाने में थोड़ा और अपनी तरफ से पुरुषार्थ लगाएं, और साथ ही में एक इच्छा और थी कि अपने माता पिता के लिए कुछ करने की। तो वो सब हमारा उद्देश्य था वैसा करने का, और उसका इतना बड़ा पुण्य होगा ये हमें नहीं पता था पहले। आपके उस एक्सप्लेनेशन देने से पता चला। और महाराज जी, मेरा आज का प्रश्न ये है कि हम यहाँ पर पद्म पुराण जी का स्वाध्याय कराते हैं, और मंगलाचरण के बाद हम सब जितनी देर भी क्लास चलती है उतनी देर के लिए सब पापों का त्याग ऐसा कहकर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर फिर स्वाध्याय शुरू करते हैं। तो मेरा ये पूछना है कि क्या ऐसा करना उचित है, और यदि है तो इसमें हमें क्या स्वाध्याय व त्याग दोनों का पुण्य मिलेगा? कृपया कर समाधान दीजिए। नमोस्तु महाराज जी। संकल्प सब त्याग करे करते हैं। देखो कैलिफोर्निया में USA हैं, और अभी जो आप लोग जिज्ञासा समाधान या प्रातः काल के प्रवचन सुन रहे हैं, ये इन्हीं के परिवार के द्वारा वहाँ से उन्होंने भावना व्यक्त की और उन्होंने अपनी भावना बता भी दी। वस्तुतः धर्म के 2 रूप होते हैं, एक स्वयं धारण करता है, और जब व्यक्ति स्वयं धारण कर लेता है उसके बाद उसके मन में यदि ये भाव आ रहा है कि ये इतना अच्छी चीज़ है कि सारी दुनिया धारण करे, तो हमारे पुण्य बंध में अनंत गुणी विशुद्धि हो जाती है। प्रवचन स्वयं तो सुन ही रहे थे, और प्रवचन सुनते सुनते ये भाव आया, काश 1 महीने के लिए हम भी सारे जगत को गुरु की वाणी सुनाएं, तो ये परिणाम आना। और मैंने तो ये कहा था कि जितने विश्व भारत में रह के बाहर रह रहे हैं, जितने जैन जो कुछ भी रह रहे हैं, ठीक है वो किसी परिस्थिति पर विदेश पहुँचे, लेकिन इस प्रकार के प्रवचनों को आज आधुनिक वैज्ञानिकरण के कारण से, आज आधुनिक लाइफ आदि के माध्यम से सारे जगत में पहुँचाना, ये बहुत बड़ा काम। इससे कम से कम होगा तुम्हारा विदेश जाना। तुम विदेश जरूर गए, लेकिन गुरु की वाणी को भी विदेश ले गए। जय हो। वहां बैठ करके तुम प्रवचन सुन रहे हो, अमेरिका में बैठ करके तुम प्रवचन सुन रहे हो, जिज्ञासा समाधान सुन रहे हो, ये कोई साधारण कार्य नहीं है।
भारत में बैठ के सुनना और अमेरिका में बैठ के सुनना बहुत बड़ी चीज़ है। भारत में रहकर दान दे रहा है और एक अमेरिका में रहकर भारत के अपने धर्म को नहीं भूल रहा है, ये बहुत बड़ी बात कहलाती है। जब आप स्वाध्याय करते हैं बहुत ही बहुत अच्छा। आज दोपहर में भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे स्वाध्याय के समय। स्वाध्याय वही है, मां स्वाध्याय का अर्थ सच्चा ग्रंथ है इतना ही नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ इतना नहीं कि सही अर्थ निकालना, स्वाध्याय का अर्थ है नहीं कि शुद्ध उच्चारण करना, स्वाध्याय का ये भी अर्थ है कि उसका विनय करना, उपधान। आज बड़े बड़े पंडित बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं लेकिन उपधान नहीं है, यानी स्वाध्याय करते हैं लेकिन स्वाध्याय के प्रति कोई संकल्प नहीं है। आज तुम वहां रह करके और इतना बड़ा स्वाध्याय कि जितनी देर हम स्वाध्याय करते हैं उतनी देर के लिए हम सब कुछ त्याग देते। आपका स्वाध्याय नहीं हुआ, जो शास्त्र में कहा है स्वाध्याय परमम तपः, एक शब्द आया है संभवतः कार्तिक अनुप्रेक्षा का है, स्वाध्याय परमम तपः। स्वाध्याय परम तप कैसे हो गया? स्वाध्याय परम तप कैसे होगा? जैसा आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं ऐसा स्वाध्याय परम तप हो जाता है, उपधान कहलाता है। कि जितनी देर हम स्वाध्याय कर रहे हैं सब प्रकार के विकल्पों से दूर, कोई लेना देना नहीं, मोबाइल भी बंद, सब किसी से कोई चर्चा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, दुनिया का सब त्याग है। 1 घंटे 8 घंटे 10 मिनट जो भी बैठे, ये बहुत बड़ा त्याग है। ऐसे ही स्वाध्याय करोगे तब ये परम तप के अंतर्गत आएगा। बराबर आपको स्वाध्याय का भी पुण्य लग रहा है, आपको उतनी देर के लिए जो आपने सब त्याग कर दिया। हमारे शास्त्रों में लिखा, शायद पूज्य समंतबद्ध महाराज ने, जितने स्थान का आपने त्याग कर दिया उतनी देर के लिए वो महावृत्ति के समान है, उतने क्षेत्र के लिए। अब पूरे संसार के सारे दुनिया के पाप तुमने 1 घंटे छोड़ दिए। अब 1 घंटे के लिए संसार के पापों का त्याग महावृत्ति के समान हो गया। 1 घंटे के लिए आपका जैसे महावृत्ति सब छोड़ देते, तुमने 1 घंटे, ऐसा उपमाएं दी गई हैं। महावृत्ति नहीं हो गया, महावृत्ति के समान ऐसा उपमा दी गई। ऐसा ही करना चाहिए, संकल्प पूर्वक करना चाहिए कि हम जब भी ये ग्रंथ शुरू करें, पहले तो ग्रंथ शुरू करते समय कोई ना कोई संकल्प करना चाहिए। जब तक अपन ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं अपन इस प्रकार का संकल्प कर दे। कुछ भी, कोई जरूर नहीं कि कुछ, ठीक है, कुछ भी एक छोटी सी त्याग कर दो। मैं जब तक ये ग्रंथ पढ़ूंगा मिर्ची नहीं लूँगा, मैं जब तक ये ग्रंथ पढ़ूंगा भिंडी नहीं लूँगा, जब तक मैं ग्रंथ पढ़ूंगा चावल नहीं लूँगा, जब तक मैं ग्रंथ पढ़ूँ, कोई भी एक चीज़, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये संकल्प उपधान कहलाता है। और जो प्रतिदिन आप लोग संकल्प करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इतना अच्छा स्वाध्याय करते हैं, तभी आपके भाव चिन्हवाणी के प्रचार के हुए। आशीर्वाद आपको, आपके परिवार। बंधुओं, ये बहन थी चारूबेन अनुज शानिया सारा जैन, कैलिफोर्निया यूएसए से। इस मंत्र का पूरा सुबह से लेकर शाम तक, सुबह का प्रवचन, सायकालीन बेला में होने वाले जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्जक बन करके अत्यधिक पुण्यार्जन के एक बार उनके भावों के सम्मान में हम सब अनुमोदना में तालियां बजाएंगे। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुदेव नमस्तु, मैं सुधीर जैन परासिया से। गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि जो देवगति और नरक में देवों और नारकियों का जन्म तो उपासया से होता है, तो उपासया तो एक ही होती है लगभग, तो फिर ये 4 लाख देवों के और 4 लाख नारकियों के भेद किस तरीके से बताए गए हैं? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। उपासया एक नहीं होती हैं, उपासया भी लाखों हैं। हर विमान की अलग अलग उपासयाएं हैं। ये बात अलग है कि जितने देव हैं उतनी उपासयाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में हैं। और जो कुल कोटि और जाति हैं, ये उपासया से मतलब नहीं है, ये उन परमाणुओं से मतलब है जिन परमाणुओं से ये शरीर बनता है। और उन परमाणु को जहाँ पर देव उत्पन्न होता है, वहाँ जो उनके परमाणु जिससे विक्रियक शरीर बनता है, जाति 2 प्रकार के, मैंने कहा था ना, 2 प्रकार के परमाणु जहाँ मिलते हैं
वहीं जीव की उत्पत्ति होती है, चाहे वो एक इंद्रिय हो चाहे कोई भी हो। तो इतने प्रकार के स्वर्गों में परमाणु स्त्री जाति के, इतने प्रमाण के परमाणु पुरुष जाति के, ये दोनों परमाणु मिलकर के उस देव के शरीर का निर्माण करते हैं। ये उपवास सैया के नाम नहीं है, उन परमाणुओं की वैरायटियां हैं जिनसे ये शरीर बनता है, ऐसा लेना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य गुरुवर के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, हमारी आत्मा के असंख्यात आत्म प्रदेशों पर जो कारमाण वर्गणाएं पहले से ही विस्र सोपचय रूप में बैठी हुई हैं, वे कर्म रूप में कब परिणमित होती हैं? जब हम भाव करते हैं यानी भावबंध के समय, अथवा जब आत्मा के प्रदेशों के साथ उन कारमाण वर्गणाओं का बंध होता है यानी द्रव्य बंध के समय, कब वे कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप में परिणमित होती हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। शास्त्रों में इसका उदाहरण ये दिया है, अनंत वर्गणाएं, कर्म वर्गणाएं पूरे संसार में ठसाठस भरी हुई हैं, सब प्रकार की। अब वो वर्गणाएं वहीं जीव है, वहीं पुद्गल है, वहीं धर्म अधर्म सब हैं, और वहीं सिद्ध भगवान भी बैठे, केवली भगवान भी हैं, वो भी संसार में ही है। पर वहां पर जब जाकर, जैसे इसके उदाहरण पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने दिया, एक व्यक्ति धूल में है, धूल उड़ करके आ रही है, जा रही है, लेकिन वो चिपक नहीं रही है। लेकिन जैसे वहां पर यदि थोड़ा सा पसीना निकल जाए, तेल तो हम इसलिए नहीं कह रहे कि ऊपर से, यदि थोड़ा सा अंदर से पसीना आ जाए, धूल वहीं जो थी अभी थी वहीं है, भरी हुई है, वहीं थी, लेकिन वो चिपक जाएगी, और पसीना नहीं आया तो नहीं चिपकेगी। ऐसा ही अनंत जो पुद्गल वर्गणाएं हैं, ये जब आत्मा के अंदर कसाय भाव होता है, रागद्वेष भाव होता है, तो वहीं स्थित की वर्गणाएं चिपकती हैं। अन्य क्षेत्र से आई हुई नहीं। हाँ, अन्य क्षेत्र से आने वाली वर्णा जब उसी प्रदेश में से गुजर रही है और उसी समय उसी क्वालिटी का बंद हो रहा है, तो वहीं चिपक जाएगी। सभी वर्गणाएं बंद, जितनी वर्गणाएं हैं वे सब बंद को हो जाएंगी? नहीं, जितनी क्वालिटी का हमारा राग द्वेष होगा, जितना गीलापन होगा आत्मा के अंदर, उतनी वर्गणाएं चिपक जाएंगी, शेष नहीं चिपकेंगी। और इतनी वर्गणाएं हैं एक प्रदेश में कि संपूर्ण तो कभी चिपकती ही नहीं है। यदि संपूर्ण चिपक जाएं तो दूसरे समय के लिए फिर क्या चिपकाएगा? एक समय में ही सारे एक क्षेत्रावगाही पुद्गल वर्गणाएं हैं, वो एक बार में चिपक जाएं तो दूसरे समय में फिर चिपकना है, तीसरे में फिर बंद होना है। वो तो बंद तो प्रति समय लगा हुआ है। एक व्यक्ति एक स्थान पर 1 घंटे रुक गया तो असंख्यात समय में तो असंख्यात बार उसने बंद किया। नई वर्गणाएं भी आती जाती रहती हैं, पुरानी वर्गणाएं भी रहती हैं, फिर भी कितना भी बंद करें, अनंत वर्गणाएं फिर भी उन प्रदेशों में सदा विद्यमान रहती हैं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनीश्री, ये बात तो समझ में आई कि जाते समय ही वही अंतर्मुहूर्त पहले वही लेस्या हो जाती है। ये नरकों की अपेक्षा ठीक है, और वैमानिक देवों में भी हम घटित कर लेंगे। लेकिन यदि भवनत्रक में कोई जन्म लेता है तो यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे आदि तस त्रिशु पीतांत लेस्या, पर्याप्तक में तो पीत लेस्या हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ से जाएगा वो भवनत्रक में जन्म लेने, तब तो उसकी कृष्णनील कपोत में से कोई भी हो सकती है। तो फिर ये नियम अकेले नरक और वैमानिक देवों में ही घटित होगा, भवनत्रक में घटित नहीं होगा। और होगा तो कैसे होगा? और क्या यही चीज़ें मनुष्य त्रियंच में भी घटित हो जाती हैं क्या? स्वर्ग से नरक से आते समय यहाँ पर भी अंतर्मुहूर्त पहले वहाँ लेस्या वैसी हो जाती है क्या? इसका विस्तार से समझना चाहते हैं, जिज्ञासा है। लेस्याओं का जो परिणमन है वो हर गति के लिए अलग अलग नियम बनना चाहिए। मात्र नरकों की व्यवस्थाओं को हम सारे 3 लोक में नहीं लगा सकते। देवों में भी अलग अलग भेद है। मात्र भवनत्रक में अपर्याप्त अवस्था में 3 लेस्याएं पाई जा सकती हैं।
लेकिन आप पीत शुक्ल पद्मलेशा वाले जो हैं, सुख पद्म शुक्लेशा वाले, भवनत्रक में जाएंगे ही नहीं। मात्र 4 लेशाएं अपर्याप्त अवस्था में भवनत्रक में हैं। अपर्याप्त अवस्था में कोई शुक्लेशा लेके जाना चाहे तो शुक्लेशा वाला भवनत्रक में जाएगा ही नहीं, और उसकी लेशा वह रह ही नहीं सकती, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में भवनत्रक के लिए 4 लेशाओं का विकल्प मिलता है। कृष्ण, नील, कापोत और पीतांत लेशा, ये 4 ही हैं, उससे आगे नहीं पाई जाती। मनुष्यों में और त्रियंशों में भी अपर्याप्त अवस्था की लेशा भिन्न हो सकती है। यहाँ तो अंतर मुहूर्त में परिवर्तनशील है लेशा। ये सारी अवस्थाएं देव और नारकियों में अपन को समझना है। नारकियों की समझ, देवों की समझ ली भवनत्रक को छोड़ करके ऊपर के देवों में जिस स्वर्ग की जो लेशा है अपर्याप्त अवस्था में वही लेशा रहेगी, क्योंकि उस विमान में जन्म ही तभी लेगा जब पहले लेशा होगी। भवनत्रक तो क्योंकि वैमानिक है नहीं, वो तो मध्यलोक में ही आते हैं, लेकिन वैमानिक देव तो जब ही उस विमान में जन्म लेगा जब जन्म लेने के पहले उसकी लेशा वही होना चाहिए, क्योंकि अन्य लेशा का प्रवेशक निषेध है। अन्य लेशाओं के साथ उत्पाद पद निषेध है। अन्य लेशाओं के साथ में उत्पन्न होना निषेध है। जिस स्वर्ग की जो लेशा है वही लेशा लेके आएगा, तभी वो स्वर्ग में उत्पन्न हो जाएगा। ये नियम है देवियों को छोड़ करके। देवियां दूसरे स्वर्ग में जन्म लेती हैं, लेकिन शुक्ल लेशा के साथ जन्म ले सकती वो, क्योंकि वो 22 सागर की आयु लेकर के आई है। क्योंकि 16वें स्वर्ग में शुक्ल लेशा है, उसका जन्म दूसरे स्वर्ग में है, क्योंकि देवियों का जन्म दूसरे स्वर्ग से ऊपर होता नहीं। तो अब यहाँ पर दूसरे स्वर्ग में उपाद पद की अपेक्षा, देवियों की अपेक्षा 6 लेशाएं, स्वर्ग दूसरा है, लेशाएं 6 नहीं 3 लेशाएं। अशुभ लेशा तो है ही नहीं, ये तो पहले ही निषेध हो गया। 3 शुभ लेशाएं हैं। तेजो लेशा तो वहाँ की ओरिजिनल लेशा है। पद्म लेशा और शुक्ल लेशा वाले भी देवियाँ वहीं जन्म लेंगे। तो ये देवों की कुछ विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को समझना चाहिए। रही बात मनुष्य त्रियंशों की, तो मनुष्य त्रियंशों में अपर्याप्त दशा में 6 लेशाएं हैं, पर्याप्त दशा में 6 लेशाएं, चतुर्गुण स्थान तक सभी लेशाएं। स्वर्गों में ऐसा नियम नहीं है। स्वर्गों में पहले गुण स्थान से लेकर 4थे गुण स्थान तक सभी लेशाएं पाई जाती हों, ऐसा नियम नहीं। जैसे हमने कहा 9वें ग्रेविक के देवों में एक ही लेशा होती है, मिथ्या दृष्टि है। दूसरा गुण स्थान भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, लेकिन लेशा एक ही है। ऐसे वैमानिक देवों में एक एक लेशा है, गुण स्थान 4 हैं। लेकिन जब मनुष्य त्रियंशों में आएंगे तो प्रत्येक गुण स्थान की 6 लेशाएं हो सकती हैं। अब 6 लेशाओं के साथ और मनुष्य की लेशा परिवर्तनशील होती है। शुक्ल लेशा वाला भी आकर के मनुष्य के यहाँ जन्म गया, कृष्ण लेशा वाला भी जन्म गया, कोई बाधा नहीं, जन्म सकता है कहीं भी किसी भी रूप में, क्योंकि यहाँ जन्म के समय पर्याप्तक में अपर्याप्तक में सभी में 6 लेशाओं का विधान मिलता है। चतुर्थ गुण स्थान तक प्रकीर्ण रूप से 6ठे गुण स्थान का भी कुचित का जातक उल्लेख देखने में आता है, राजवार्तिक आदि। अगली जिज्ञासा सपना जी धानोप्या। नमोस्तु महाराज जी। जैन दर्शन में मोक्ष को सबसे सर्वोपरि रखा गया है और कहा गया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो महाराज जी हमारी जिज्ञासा है, क्या जैनियों को ही मोक्ष होता है क्या? तो फिर अन्य दर्शन में मोक्ष की क्या व्यवस्था रहती है? मोक्ष किसी जाति से नहीं बनता, मोक्ष का एक विधान है। मोक्ष जाने वाले को रत्नत्र चाहिए, कोई जाति से कोई लेना देना नहीं है। वहां तो जो रत्नत्र धारण करेगा, जो 28 मूल धारण करेगा, जो विधि बताई है उस विधि के अनुसार चलेगा। विधि को अपने अनुसार नहीं, विधि के अनुसार तुम्हें चलना है। आजकल लोग क्या कहते हैं, महाराज जी जब जैन धर्म सबका है, तो मैंने कहा सबका है, तो फिर जैन दर्शन के अनुसार तुम्हें ढलना है, तुम्हारे अनुसार जैन दर्शन नहीं। तुम मांसाहार खा रहा फिर भी महाराज मैं जैन ही बनूंगा, मैं मांसाहार परिवार में हूं फिर भी जैन ही बनूंगा, मैं कुगुरु कुदेव को शास्त्रों को मानता हूं तो भी जैन ही बनूंगा। नहीं,
जैन धर्म का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार ही बनेगा। जैसे उच्च गोत्री को ही मोक्ष मिलता है, वज्रसम नाराज संगमधारी को ही मोक्ष मिलता है। जैन दर्शन जाति विशेष का नहीं है, जैन दर्शन आचरण विशेष का है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसी जातिगत नहीं है। लेकिन आज की जातियां जो हैं वो धर्म से संबंध रखती हैं। जब धर्म में भेद आ गया तो फिर सब कुछ खत्म हो गया। जाति भेद नहीं है धर्म में, लेकिन धर्म भेद तो आ गया। हमारे यहाँ नैमिनाशी यदुवंशी थे, कश्यप गोत्री थे। आज कश्यप गोत्र ब्राह्मणों में माना जाता है। कश्यप गोत्री थे महावीर स्वामी। आज इक्ष्वाकु वंशी थे, रघुवंशी, सूर्यवंशी थे ऋषभदेव, और सूर्यवंश आज रघुवंश माना जाता है। तो जातियों का हमारे यहाँ कभी कोई जोड़ नहीं दिया गया। लेकिन जब जातियां विधर्मी हो गई, जिन धर्म से अलग मानने लगी, इसलिए जैन दर्शन कहता है जिन धर्म के बिना मोक्ष नहीं है, जाति से कोई मतलब नहीं है। अगली जिज्ञासा विजय धुर्रा अशोकनगर। परम पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनिपंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में अशोकनगर से पत्रिका के ब्यूरो चीफ अरविंद जैन पत्रिका व मनोज जैन पत्रकार की ओर से बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, एक साथ आज 3 जगह से समाचार आए हैं प्रश्न के लिए भी। पूज्य गुरुदेव, अशोकनगर और पूरे अंचल में कोरोना बहुत फैल रहा है। उज्जैन समाज के कई वरिष्ठ लोगों के साथ अशोकनगर के जो वैद्य जी थे, जिनकी वर्षों की सेवाएं थीं, उनका कोरोना के कारण वहाँ वो हमारे बीच नहीं रहे। तो ऐसे में जैन समाज क्या करे कि इस महामारी से जैन समाज को मुक्ति मिले? मैं बाबू अब कुछ नहीं बोल सकता, मैं बोलते बोलते थक चुका हूँ। इतना शायद किसी भी साधु ने नहीं बोला जितना बोला। आज पूछ रहे तुम, 4 महीने से बोलते रहे। जो भी जैनियों में फैल रहा है वो जैनियों की भूल से फैल रहा है। सावधानी नहीं ले रहे जैनी, हर चीज को समझा रहे, हर चीज को बता रहे, और इतना ही सावधानी तो आज तक किसी बीमारी पे नहीं है। जितने बार मोबाइल खोलो 3 बातें, सावधान रहो, दूरी बना के रखो, मुंह को बंद करके रखो, जरूरत पड़ने पे घर से बाहर निकलो। समझ में नहीं आ रहा। अब व्यापार कर रहे तो वहां भी सावधानी रखो ना। नोट लेते हो उनको सैनिटाइज करके लो ना, उनको गर्म करके लो ना, कोई ऐसे, लेकिन कोई सावधानी कुछ नहीं है। 2 कारण हैं जैनियों में फैलने। एक तो जैनी के लिए सावधानी नहीं, दूसरा जैनी ये कह रहा है कि ये सब मजदूर लोग तो सब खुले घूम रहे हैं, इनको कुछ नहीं हो रहा है। उनके शरीर में तुम्हारे शरीर में बहुत अंतर है। मजदूरों के शरीर की होड़ मत करो। एक मजदूर का बच्चा नाली के बाजू में उसकी झोपड़ी है, उसमें रहता है, बाजू से नाली बह रही है, गंदगी रह रही है, कुछ नहीं हो रहा। और तुम्हारा बच्चा नाली के बाजू में से निकल गया, मात छींक चालू हो जाएंगे। बिल्कुल सही, छींक चालू हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे छींक चालू भाई? वहाँ बच्चा, वहीं तुम्हारी उम्र का बच्चा वहाँ खेल रहा है। तो उनकी शक्ति जो है, उनकी बहुत बड़ी पावर शक्ति है। आप दुनिया के लोगों का बराबरी ना करें। जैनी लोगों की शरीर की क्षमता वैसे ही कमजोर होती है। तीसरा कारण है कि जैनी क्वारंटाइन के डर से बहुत घबराता है। इस कारण वो उसको जुकाम होता रहता है, वो घर में ही मरता रहता है, दिखाता ही नहीं है, जांच ही नहीं कराता, दवाइयाँ नहीं खाता। जब इन्फेक्शन बहुत फैल जाता है उसके शरीर में, मजबूर होकर जब श्वास ही नहीं ली जा रहा है, तब जाता है। चौथा कारण है डॉक्टरों की लापरवाही। लोग पहले अस्पताल जाने के लिए कहते थे तो मुझे अस्पताल ले चलो, आज डर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर बहुत लापरवाह हो रहे हैं। लापरवाह कहो या मजबूरी कहो, क्योंकि उनको भी जिंदगी अपनी बचाना है। आज सरकारी अस्पतालों से अच्छे डॉक्टर छुट्टी लेके बैठे, मेडिकल लेके बैठे, जिंदगी बचा रहे हैं वो उनको। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर भी मर रहे हैं। तो आज सरकारी अस्पतालों के हाल बहुत बुरे हैं। भर्ती कर लेते, वहाँ जगह ही नहीं है भर्ती करने के लिए। और प्राइवेट डॉक्टर वाले खूब जम के लूट रहे हैं, जम के। एक बार प्राइवेट डॉक्टर के पास चला गया, 10-5 लाख रुपए से नीचे उतर के नहीं आएगा। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि उधर डॉक्टरों की तरफ अस्पताल जाते हैं
तो पैसा नहीं। और अस्पताल जाते हैं, सरकारी अस्पताल जाते हैं तो वहाँ डॉक्टरों की लापरवाही चल रही है और इस प्रकार की परिणति। तो ये एक ऐसा माहौल, बस इसका एक ही साधन है, शुरू से कह रहा है सरकार, डॉक्टर, सावधानी ही इसका इलाज है। कोई इलाज नहीं है, सावधानी ही इलाज है। अब सावधानी करते नहीं आप लोग। हर व्यक्ति को कहा गुल्ल कुल्ल गरारे करो, हर व्यक्ति से कहा कि भाई थोड़ा सा सावधान रहो। कौन बांधता है, कौन सुन रहा है? सबसे कम जैनी मास्क लगाते, शर्म के कारण नहीं लगाते। दुकानों पे देख लीजिए कितने मास्क लगा के बैठ रहे। गरारे करने को कहा, गरारे नहीं कर रहे। मैंने तक कह दिया कि 3 बार कम से कम गरारे करो। हर व्यक्ति को नमक तो घर में है, पानी घर में है, थोड़ा सा गर्म करके कर लो। कहो भी पूरे हमारे बिचौलिया के अंदर रहने वाले पूरे नहीं कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, पूरे नहीं कर रहे हो। तो अब क्या करें, मैं तो कहते कहते थक गया। आप कहने ही मैंने बंद कर दिया। सब तरफ से न्यूज आ रही हैं, सब लापरवाही हो रही है, बहुत असावधानी हो रही है। असावधानी है तो हमारा कुछ भी नहीं। सावधान हो जाओ। जब जिसके घर में दुर्घटना हो जाती है फिर तो वो सावधान हो जाता है, लेकिन दुर्घटना के बाद होता है। पूज्य गुरुदेव, आपके परम भक्त और त्रिकाल 24 गजरत महोत्सव के महामंत्री बिमल कोटिया बारंबार गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव आपने बहुत सारे मंत्र दिए हैं और ऐसे मंत्र हैं कि एक मंत्र से ही पूरी जिंदगी निकल जाए, लेकिन इस कोरोना काल में किस मंत्र का जाप करें कि हम दूसरों को भावना दे दें? मैं कभी किसी पर्टिकुलर के लिए कोई मंत्र नहीं देता हूँ। मैं तो भगवान के नाम का मंत्र देता हूँ और हमारा हर मंत्र मल्टीपर्पस है। जय हो, जय हो। अगली जिज्ञासा रक्षिता बगड़ा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आकिंचन धर्म और एकत्व भावना दोनों बहुत सिमिलर लगती है, तो क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन होता है क्या? अंतर, बहुत अंतर। पर से हट जाना आकिंचन है, स्वयं में रह जाना एकत्व है। बहुत अंतर है। पर से हट जाना आकिंचन, पर से हट जाना, ये सब मेरा नहीं, ये सब मेरा नहीं, और अपने में रह जाना एकत्व भावना है। बहुत अंतर है। वहाँ पर से विमुख हो रहा है और वहाँ स्वयं में स्थिर हो रहा है। वहाँ पर प्रत्येक ये भी मेरा नहीं, ये भी मेरा नहीं, किंचित वाद भी मेरा नहीं, और यहाँ कह रहा है यह मैं हूँ। एको में शाश्वतो आदा नान दंसन लक्षणों शेषा में बाहरे भावा सब्बे संयोग लक्षणों। ऊपर की लाइन एकत्र रूप है, नीचे की लाइन आकिंचन है। एको में शाश्वतो आदा नान दंसन लक्षणों, ये एकत्व भावना है, एकाकीपना है। शेषा में बाहरे भावा सब्बे संयोग लक्षणों, ये आकिंचन धर्म है। ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। एक भक्त आपके जैसे सरल रूप में और कह देता हूं, अच्छा ले लीजिए। तो तुम लोगों देखो, मैं लड़का नहीं हूं, ये आकिंचन धर्म। किसी अपेक्षा से हो नहीं हूं, तो फिर तुम क्या हो? कन्या हो। तो अब कन्या है, ये हुआ एकत्व स्वयं है। मैं पुरुष नहीं हूं, लड़का नहीं हूं, ये आकिंचन हुआ। ऐसा लगाना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। एक भक्त महाराज श्री आपके परम सिंह ठाकुर बारचा कर्रापुर सागर, महाराज श्री उनके पूरी समाज क्षत्रिय समाज की ओर से वो नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं और आपके परम भक्तों में से उनकी एक जिज्ञासा है कि महाराज श्री आपकी वाणी कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि आपकी वाणी वो है जो गंगा की धारा है, जो कैलाश पर्वत से चलकर सीधा समुद्र में ही जाके मिलती है, और जो भी आपकी वाणी को ग्रहण करेगा वो भी गंगा की तरह समुद्र में ही जाके मिलेगा। जैसे कि छोटी छोटी नदियां गंगा की धारा से जुड़ने से गंगा सागर कहलाने लगती है। तो मेरी ये जिज्ञासा कि हम सब के लिए गंगा सागर बनने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। वो एक दिन भजन सुनाया था ना, वो मैंने चौके के में सुना था। धीरे धीरे बहना नदियां, घाट घाट से कहना नदियां, सागर के मिलने के पहले गागर को भरना नदियां। तो नदी की यात्रा करने के लिए हमें खुद बहुत कुछ रास्ते भी देखना पड़ेंगे। तुम्हारी यात्रा सागर की तरफ तभी होगी जब तुम्हें बीच में ये देखना पड़ेगा
प्यासों के भी दिल होते हैं। गागर में भरने का अर्थ क्या? यात्रा तुमने चुन ली है कि मुझे सागर जाना है, लेकिन नदी सागर में जाती है, रास्ते में कितने प्यासों की प्यास बुझाती है, कितने जन जन की प्यास बुझाती है। तो नदी से सीखो बहना, नदी एक सागर में कैसे मिलती है, उसका एक एक गुण सीखो। रास्ते बनाना कठिन है, लेकिन फिर भी मंजिल हासिल होती है। पूरे भजन का भाव है, यानी एक पहाड़ से निकलती है नदी, बड़ी कठिनाई से रास्ते बनाती है। बड़ी रास्ते कितने कठिन होते हैं ये नदियों से पूछो, रास्ते कितने कठिन होते हैं नदियों से पूछो, फिर भी मंजिल हासिल होती है ये नदियों से पूछो। नदी से देख लीजिए। और नदी अपनी यात्रा के साथ में रास्तों में कितनी गागर भरती है, कितने प्यासों की प्यास बुझाती है, ये नदियों से सीखो। तो जो नदी के समान अपने जीवन को बना लेता है, वो एक दिन पहाड़ से चलकर सागर को प्राप्त कर लेता है। महाराज श्री ऐसे भक्त हैं कि प्रतिदिन आपके प्रवचन भी सुनते हैं और जिज्ञासा समाधान भी सुनते हैं, और क्षत्रिय समाज में जन्म लिया है, लेकिन ऐसे भक्त हैं कि श्रद्धावान हैं। आज हमारी इतनी श्रद्धा नहीं होगी जितनी श्रद्धा उनकी है। ऐसे भक्त के सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। और अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी विनोद भैया। महाराज जी नमोस्तु। ये जो सामयिक पाठ पढ़ते महाराज जी, इसमें समाधि गम्य एक पद आता है, समाधि गम्य, उसका अर्थ महाराज जी पूरा बोलो। समाधि गम्य यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव समस्त संसार विकार वाहया समाधि गम्य परमात्म संज्ञा सदैव देवो हृदय ममास्ताम। कितनी बड़ी बात है। यो दर्शन ज्ञान, समझ दर्शन ज्ञान आदि समस्त हे प्रभु, ये सब परमात्म रूप है। यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभावा, सुख जो आत्मा जितने भी हैं, यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव। सुख स्वभाव का अर्थ है चारित्र, दर्शन ज्ञान और चारित्र। सुख को वहाँ चारित्र के नाम से क्या, यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव समस्त संसार विकार बाह्य। और जितना सारा संसार है समस्त ये विकार है, बाह्य है। समाधि गम्या परमात्म संज्ञा। ओहो क्या बात है। परमात्मा जिसे हम कहते, परमात्म संज्ञा का अर्थ है परमात्मा जो दुनिया कहती है वो कहाँ है, वो समाधि में गम्य है। जिस समय व्यक्ति सामायिक में समाधि में बैठता है, उस समय जो स्थिति बनती है वही परमात्मा संज्ञा है। मैंने एक दिन कहा था ना, शुद्ध उपयोग क्या है? शुद्ध उपयोग में परमात्मा संज्ञा, परमात्मा नहीं है लेकिन परमात्मा संज्ञा। परमात्मा जिसे कहते हैं वह समाधि में अनुभव आता है। समाधि में लेने वाला परमात्मा नहीं बनता, लेकिन परमात्मा को यदि जानना है, परमात्मा का साक्षात करना है, तो वो समाधि गम्य है। आंखों से नहीं होता, पूजा से नहीं होता, समाधि गम्य है परमात्मा संज्ञा। परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का साक्षात मां समाधि में है। समाधि का अर्थ क्या है? अपना ज्ञान, अपना दर्शन। जब आत्मा ज्ञान अपने आत्मा को विषय बनाता है, आत्मा को लीन रहता है, जिस समय व्यक्ति समाधि में लीन रहता है, साक्षात परमात्मा को जानता है, दर्शन करता है। इसी बात को लेकर के जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्यायों से जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है, और जो आत्मा को जानता है वो परमात्मा को द्रव्य गुण पर्यायों से जानता है। दोनों संगत है। सदैव देवो हृदय ममास्ताम। हे जिनेन्द्र देव, ऐसे देव जो समाधि गम्य में, यानी योगियों को समाधि में दर्शन देते हैं, योगियों को समाधि में जिनका दर्शन होता है, योगियों को समाधि में जिनकी अनुभूति होती है, सदैव देवो हृदय ममास्ताम। हे ऐसे जिनेन्द्र देव मेरे हृदय में सदा विराजमान रहें। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी महावीर एवी। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपने कल प्रवचन दिया था सब मेरे लिए हैं, सब मेरे हैं, और आज आपने प्रवचन में दिया कि आपको ये सोचना है कि हे प्रभु मुझे किसी से कुछ लेना ना पड़े। अब ये तो दोनों कल सज्जन की बात की थी, आज साधु की बात की थी। जो सज्जन बना है वही साधु बनेगा,
जो सज्जन नहीं बन सका वो साधु भी नहीं बन सकेगा। साधु का अर्थ है, सज्जन का अर्थ है सबका होके रहना, और साधु का अर्थ है सबको छोड़कर चले जाना। इतना आज प्रातःकाल मैंने इसका खुलासा भी किया था। लेकिन पहले सज्जन बनना जरूरी है। जो सबको अपना नहीं मान सका वो सबको त्यागने का अधिकारी नहीं है। जो सारी दुनिया का नहीं हो सका वो एकाकी रहने का अधिकारी नहीं। जिससे दुनिया कुछ नहीं दे रही, जिसके पास कुछ नहीं है, वो त्याग के अधिकारी क्या त्याग करेगा। इसलिए बहुत बड़ा गहन अर्थ है। इनको दोनों को, आज का प्रवचन, दोनों के प्रवचन को पूर्णतः चिंतन करो, पूर्णतः सुनो, तो उसी में उसका समाधान है। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज की आरती के लिए तैयार रहेंगे ओम प्रकाश, देवेंद्र, विजय, पवन, समस्त पीयूष, समस्त धुर्रा परिवार, जिन्हें परम पूज्य महाराज श्री का आहार कराने का सौभाग्य मिला था। इसके पूर्व